आओ सुनाते हैं दो गांवों के बीच कुत्ते की चोरी की दास्तान। बलूच आबाद और रफीकपुरा दो पड़ोसी गांव थे जिनके दरमियान हमेशा से मुकाबले का सिलसिला जारी था। कभी कबड्डी के मेले में, कभी घुड़दौड़ में और कभी तैराकी के मुकाबलों में दोनों गांव के युवा अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। इस साल वार्षिक मेले में एक नया प्रतियोगिता शामिल किया गया था, कुत्तों की दौड़। हर गांव को अपना सबसे तेज कुत्ता पेश करना था और जीतने वाले कुत्ते के मालिक को चौधरी साहब की तरफ से एक सोने का तमगा और 5,000 रुपये इनाम दिए जाने थे। रफीकपोरा के चौधरी मस्तान खान ने अपने प्रसिद्ध शिकारी कुत्ते शेर दिल को इस मुकाबले के लिए चुना। शेर दिल पूरे इलाके में अपनी तेज रफ्तार और ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी काली चमकदार खाल, चौड़ा सीना और तेज नजर देखते ही हर कोई प्रभावित हो जाता। दूसरी तरफ बलोच आबाद वाले परेशान थे। उनका सबसे तेज कुत्ता पिछले हफ्ते बीमार पड़ गया था और अब उनके पास कोई ऐसा कुत्ता नहीं था जो शेर दिल का मुकाबला कर सके। बलूच आबाद के युवाओं की टोली का नेता इमरान, जो हमेशा शरारतों में सबसे आगे रहता था, ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। दोस्तों, हम इस बार रफीकपोरा वालों को नहीं हरा सकते, मगर इमरान ने रहस्यमय अंदाज में कहा। लेकिन क्या? उसके दोस्तों ने पूछा। लेकिन हम उनकी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, इमरान मुस्कुराया। क्या मतलब? उसके दोस्त हैरान थे। इमरान ने अपनी योजना सुनाई। हम शेर दिल को चुरा लेंगे, सिर्फ 2 दिनों के लिए। मुकाबला खत्म हो जाएगा, हमें हार माननी पड़ेगी और फिर हम चुपके से कुत्ते को वापस छोड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुत्ता कहाँ गया था। अगली रात इमरान और उसके 3 दोस्त सलीम, वसीम और करीम रफीकपुरा पहुंचे। चौधरी मस्तान खान का घर गांव के बीच में था और शेरदिल हवेली के पिछवाड़े में एक लकड़ी के शेड में बंधा होता था। वसीम और इमरान धीरे धीरे दीवार पर चढ़े और नीचे कूद गए। हवेली में सन्नाटा था। वे चुपके से शेड की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर देखा तो शेरदिल जंजीर से बंधा हुआ था। कुत्ता उन्हें देखते ही कान खड़े करके चुपचाप गुर्राने लगा। अरे यार, ये तो भौंकेगा! वसीम घबरा गया। इमरान ने जल्दी से अपनी जेब से मांस का टुकड़ा निकाला जो उसने साथ लाया था और शेर दिल की तरफ फेंक दिया। कुत्ता हैरान सा उस टुकड़े को देखता रहा, फिर सूंघने लगा। ये पका मांस है, इसमें थोड़ी सी नींद की दवा मिलाई गई है, इमरान ने धीरे से बताया। कुछ मिनट बाद शेर दिल की आंखें भारी होने लगीं। इमरान धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुत्ते की जंजीर खोल दी। शेर दिल अब बेहिस्सा हो रहा था। दोनों ने मिलकर कुत्ते को उठाया और दीवार की तरफ ले गए। अचानक हवेली के अंदर से आवाज आई। कौन है वहां? जल्दी करो, इमरान ने वसीम से कहा। वे मुश्किल से कुत्ते को लेकर दीवार तक पहुंचे। कौन है? मैं कह रहा हूं। आवाज करीब आ रही थी। तीनों ने कुत्ते को दीवार से बाहर फेंका जहां करीम तैयार खड़ा था, फिर जल्दी से खुद भी कूद गए। करीम ने शेर दिल को अपनी मोटरसाइकिल के आगे वाले कैरियर पर रखा और चारों दोस्त तेजी से वहां से भाग गए। अगली सुबह रफीकपुरा में हलचल मच गई। चौधरी मस्तान खान का कुत्ता गायब था। पूरे गांव में तलाश की गई, मगर शेर दिल कहीं नहीं मिला। ये जरूर बलोच आबाद वालों की शरारत है, चौधरी साहब गुस्से से लाल हो गए। उधर बलोच आबाद में इमरान ने शेर दिल को अपने घर के पीछे पड़े पुराने गोदाम में छिपा रखा था। कुत्ता अब जाग चुका था और गुस्से से गुर्रा रहा था। बस 2 दिन की बात है दोस्त, फिर तुम आजाद हो जाओगे, इमरान ने कुत्ते को खाना देते हुए कहा। 2 दिन बाद मेले में कुत्तों की दौड़ का समय आ गया। चौधरी मस्तान खान और रफीकपुरा के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर दिल के बिना उनका मुकाबले में हिस्सा लेना नामुमकिन था। चौधरी साहब, अगर आपका कुत्ता नहीं आया तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि बलूच आबाद ने जीत लिया, मेले के प्रशासन ने घोषणा की। लेकिन उसी समय एक अजनबी आवाज आई। रुकें, मेरे पास खबर है। सबने मुड़कर देखा। वहां सलीम खड़ा था, जो अब इमरान की योजना से पछता रहा था। मैं जानता हूं शेर दिल कहाँ है, वह बलूच आबाद में इमरान के घर पर है। चौधरी मस्तान खान और कुछ युवा तुरंत इमरान के घर की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इमरान बाहर बैठा, सिर झुकाए हुए था। मुझे माफ कर दें चौधरी साहब, यह एक मजाक था जो हद से बढ़ गया, इमरान ने शर्मिंदगी से कहा और उन्हें गोदाम की तरफ ले गया, जहां शेर दिल बंधा हुआ था। शेर दिल को देखते ही चौधरी साहब का गुस्सा कम हुआ। कुत्ता भी अपने मालिक को देखकर खुशी से झूम उठा।
इमरान, तुमने गलत किया, मगर कम से कम तुमने स्वीकार कर लिया, चौधरी ने कहा। लेकिन तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे मंजूर है चौधरी साहब, जो सजा आप देंगे, इमरान ने सिर झुकाकर कहा। चौधरी मस्तान खान को एक विचार आया। ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम अगले 3 महीने मेरे पास आकर शेर दिल की देखभाल करोगे। और हाँ, मेले में तुम भी हमारे साथ शामिल होंगे। मेले में शेर दिल ने मुकाबला जीत लिया और रफीक पुरा की इज्जत बच गई। इस घटना के बाद इमरान और चौधरी मस्तान खान के बीच एक अजीब सा रिश्ता पैदा हो गया। इमरान ने शेर दिल की देखभाल में रुचि ली और चौधरी साहब ने उसे कुत्तों की ट्रेनिंग के गुर सिखाए। अगले साल के मेले में इमरान ने अपने प्रशिक्षित कुत्ते के साथ बलोच आबाद का प्रतिनिधित्व किया और रफीकपुरा के शेर दिल के साथ बराबरी का मुकाबला किया। दोनों गांव के लोग अब एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे और मुकाबले में दुश्मनी की बजाय दोस्ताना मुकाबले का रंग गालिब आ गया था। और इस तरह एक कुत्ते की चोरी ने 2 गांवों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया।